अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों की सबकी फेवरेट और मेरी मनपसंदीदा सूजी के टुकड़े की हलवे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। बनाने में नहायत आसान है, चंद 2 से 3 चीज़ों में हमारा ये हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। और इसकी खास बात यह है कि इतना क्रंची बनकर तैयार होता है कि कोई भी इसे खाए बगैर रह नहीं सकता, और आप ये हलवा बनाकर महीनों तक महफूज भी कर सकते हैं। तो किस चीज़ का इंतज़ार है, रेसिपी को फुल वॉच करें। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम अपनी इस मज़ेदार से हलवे की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक अदद सॉस पैन का ले लिया, और अब हम यहाँ पर पहले अपने सूजी के हलवे के लिए एक अच्छी सी चाश तैयार कर लेंगे। तो 1 कप मैंने सॉस पैन में पानी का ऐड कर दिया, और उसके साथ ही हम यहाँ पर अपनी चाश के लिए चीनी ऐड कर देते हैं, जो कि हमने लिया है 1 कप। तो चीनी भी डाल दिया, पानी भी डाल दिया। अब इसको एक बार अच्छे से मिक्स करते हैं, और शुगर जो है हमारी उसे अच्छे से डिज़ोल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं, उनकी चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है। अब हम अपनी चाश को पकने के लिए रख देते हैं साइड पर, मीडियम लो फ्लेम पर, और बाकी की जो हमारी रेसिपी है उसको भी कंटिन्यू कर लेते हैं साथ ही। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई का ले लिया, और इस स्टेज पे हम इसमें हाफ कप देसी घी का ऐड करेंगे। टोटल मैंने पूरी रेसिपी के लिए 1 कप देसी घी का लिया है, लेकिन इस स्टेज पे अभी हम हाफ कप डालेंगे, और बाकी का जो हाफ है वो आगे बाकी की रेसिपी में यूज़ करते हैं। तो रेसिपी को फुल वॉच करते रहें। और घी को यहाँ पर देखिए मेल्ट हमने कर लिया। तो इस स्टेज पे अब इसमें जाएगी सूजी, जो कि हमने ली है 2 कप। तो ये 2 कप सूजी हम इसमें डाल देंगे। फ्लेम हमारी लो है, हाई फ्लेम को हमने बिल्कुल भी नहीं करनी। और अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब हमने यहाँ पर सूजी की भुनाई करनी है। अच्छे से पहले मिक्स कर लें एक बार, घी और जो सूजी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, और फिर सूजी की आप भुनाई करें अच्छे से लो फ्लेम पर, क्योंकि फ्लेम आप अगर हाई कर देंगे तो जो हमारी सूजी है वो जल सकती है, और फिर उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा। सूजी का दाना अच्छे से पकना चाहिए, जो कि लो फ्लेम पर ही पकेगा। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से घी और जो सूजी है मिक्स हो चुका है। अब जस्ट आपने इसकी भुनाई करनी है लो फ्लेम पर। देखिए यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, और जो हमारी सूजी है उसकी भुनाई हो रही है, और प्यारी सी खुशबू भी आने लग गई है, और कलर भी आपको चेंज होता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो मज़ीद हम इसे इसी तरह से 5 मिनट और भून लेंगे अच्छे से, जब तक कि जो हमारी सूजी है उसका टोटली कलर चेंज हो जाए प्यारा सा, और खुशबू भी आने लग जाए मज़े की। तो हमने अपनी रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर देसी घी का यूज़ किया। आप चाहें तो सिंपल जो घर में यूज़ करते हैं घी वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ बिल्कुल मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो देसी घी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जितने भी हलवाई होते हैं वो अपने हलवों में देसी घी का यूज़ करते हैं, तभी उनकी जो चीज़ें इतनी मज़ेदार होती हैं। तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप देसी घी का यूज़ करें। तो देखिए सूजी को हमने साइड पर कर दिया, अच्छे से हम उसकी भुनाई करें, और ये जहाँ पर जो हमारी चाश है ये भी तैयार हो चुकी है। देखें बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, ना ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही ज़्यादा पतली है। तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है, चाश जो है आपकी उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। तो चाश हमारी तैयार होगी, और यहाँ पर सूजी देखें माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छे से भून चुकी है। तो इस स्टेज पर हम इसमें जो हमने चाश अपनी तैयार किया वो डाल देंगे, और अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए बस ये 3 चीज़ें थी जिससे हमारा सूजी का टुकड़ी वाला हलवा इतना मज़ेदार बनकर तैयार होगा कि जब आप इसे खाएंगे तो आप वीडियो को लाइक करने पर मजबूर हो जाएंगे, और एक प्यार से कमेंट भी करके जाएंगे। तो अब साथ ही हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, जिसमें मैंने पिस्ते और बादाम लिए हैं, ये डाल देंगे। उसके अलावा यहाँ पर हमने थोड़ा सा खोपरा लिया जिसको हमने क्रश कर लिया, और उसके अलावा साथ ही इसमें किशमिश जाएगी। तो अगर आप कोई और भी ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और ये हमने इसमें डाल दिया। अब अच्छे से मिक्स करेंगे, और अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेंगे। और यहाँ पर आपने एक काम पहले करना है, जब आप ये हलवा बनाने लगें उससे पहले जिस बर्तन में आपने अपने इस हलवे को सेट होने के लिए रखना है उसको पहले से ही घी लगा के रख लें। बाद में ये प्रोसेस नहीं करना, क्योंकि जो हलवा बाद में जल्दी से सख्त हो जाता है, तो अगर ऐसा होगा तो आपका हलवा ख़राब हो सकता है। इसलिए आप पहले ही जिस मोल्ड में आपने अपना हलवा सेट होने के लिए रखना है उसे आप पहले ही घी लगा के रख दें। और देखें अब जो बाकी का हमारा हाफ कप था देसी घी का वो भी हम इसमें डाल चुके हैं, और देखें माशाल्लाह से यहाँ पर हमारा जो सूजी का टुकड़े वाला हलवा है उसका टेक्सचर अच्छा सा तैयार हो चुका है। और अब देखें पैन भी छोड़ने लग गया है, बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो अब जो हमने अपना मोल्ड लिया जिसे घी लगा कर रखा था उसमें हम ये अपना टेक्सचर कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। और देखें यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लिया हमने हमारा जो मिक्सचर था सूजी के टुकड़ी वाले हलवे का। और अब यहाँ पर हम इस पर थोड़े से और पिस्ते बादाम गार्निश कर देंगे, खोपरा गार्निश कर देंगे। ये देखें मैंने फिर से खोपरा लिया थोड़ा सा, तो इस तरह से क्रश करके डालेंगे तो ज़्यादा प्यारा लगेगा। आप पीसेस भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। और अब ये गार्निश कर देते हैं। तो रेसिपी को आप फुल वॉच करें, रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखें खोपरा भी हमने गार्निश कर दिया, बादाम भी गार्निश कर दिए, और अब यहाँ पर जाएंगे थोड़े से पिस्ते। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त सी लुक आ रही है, देख के खाने का दिल कर रहा है। तो आज मैं तो अपने पापा की फरमाइश पर बना रही हूँ, आप लोग किसकी फरमाइश पर बनाएंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम इसे 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखते हैं, और फिर इसको कंटिन्यू करते हैं।
तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और अब हम यहाँ पर पहले हमारा जो सूजी का टुकड़े वाला हलवा है इसके आप जिस शेप में पीसेस कट करना चाहते हैं उस तरह से निशान लगा लें, क्योंकि अगर आप बाद में निशान लगाएंगे तो आपको मुश्किल होगी। तो ये काम भी पहले ही कर लें 5 मिनट के बाद। अब देखें अच्छे से हम इसके पीसेस कट कर लेते हैं। तो ये सूजी वाले टुकड़े के हलवे के अलावा इससे पहले मैं आपके साथ सूजी के लड्डू की रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ, बेसन के लड्डू की रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से कट्स लगा लिया। अब हम इसे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रखते हैं और उसके बाद डिश करके आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो लीजिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सूजी का टुकड़ी वाला हलवा बनकर तैयार हो चुका है। सूजी का हलवा तो आम रूटीन में खाया जाता है, लेकिन ये टुकड़ी वाला हलवा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। वैसे भी सर्दियों में ज़्यादा शौक से खाया जाता है और अब तो सीज़न भी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार सी वीडियो से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।